बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल हरा भरा और शांत जंगल था। नाम था वृंदावन वन। वृक्षों पर झूले डालते बंदर, नदियों के किनारे गाते पक्षी और दूर पहाड़ी पर गूंजती हुई दहाड़, वो किसी और की नहीं बल्कि उस जंगल के राजा शेर वीर की थी। वीर नाम ही काफी था। वो केवल अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपने न्याय और विवेक से पूरे जंगल पर राज करता था। उसके दरबार में हर जीव को समान अधिकार था, चाहे वो चींटी हो या हाथी। सुनो सुनो, राजा वीर का दरबार शुरू होने जा रहा है। सभी जीव समय पर पहुंचे, क्योंकि आज एक बड़ा मामला सुना जाएगा। धीरे धीरे जंगल के जीव एकत्र होने लगते हैं। हिरन, लोमड़ी, हाथी, खरगोश सब अपनी अपनी जगह लेते हैं। शेर वीर अपने सुनहरे बालों को झटकते हुए दरबार में प्रवेश करता है। सभी शांत हो जाओ। आज हमारे दरबार में कौन सा विवाद लाया गया है? महाराज, आज का मामला बड़ा अजीब है। एक ओर है मेहनती भालू बलवन और दूसरी ओर चतुर बंदर टिट्टू। दोनों एक ही पेड़ के फलों पर अपना हक जता रहे हैं। एक पेड़ के फल पर झगड़ा, पर हर झगड़े के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है। चलो दोनों को बुलाओ। अब बताओ भालू, मामला क्या है? महाराज, ये जामुन का पेड़ मेरे क्षेत्र के पास है। मैं रोज वहां जाता हूँ, उसकी देखभाल करता हूँ, यहाँ तक कि मैंने कई बार जड़ों में पानी डाला है। पर कल जब मैं फल खाने पहुंचा तो देखा ये बंदर सारे फल तोड़कर भाग रहा था। अरे महाराज, ये झूठ बोल रहा है। पेड़ जंगल के बीच में है, किसी का क्षेत्र नहीं। और नियम ये है, जो पहले फल देखे वो उसी का हुआ। देखने से क्या होता है? मेहनत मैंने की, पेड़ मैंने संवारा और फल तो तू हड़पना चाहता है। अरे जंगल में सबका हक सब चीजों पर होता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल तू कहेगा सूरज भी मेरा है, हवा भी मेरी। चुप रहो सब, हंसी मजाक बाद में, पहले सच्चाई पता लगाओ। मैं खुद जाकर देखूंगा उस पेड़ को। अगले दिन शेरवीर अपने मंत्री लोमड़ी और तोता के साथ पेड़ तक पहुंचता है। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आ रही थीं। पेड़ के नीचे मिट्टी पलटी हुई थी, कुछ जड़ों पर पानी के निशान और भालू के पंजों के निशान भी दिख रहे थे। महाराज, लगता है भालू सच कह रहा है। यहाँ रोज किसी ने मिट्टी साफ की है। पर ये भी देखिए, ऊंचाई पर केले के छिलके हैं। वो बंदर के आने जाने का सबूत है। मतलब दोनों का इस पेड़ से कुछ ना कुछ रिश्ता है। पर सच्चा मालिक वही होगा जो इसे लालच से नहीं, प्रेम और सेवा से संभालता है। वह कुछ देर सोचता है और मुस्कुराता है। मैं कल दरबार में इसका न्याय करूंगा, लेकिन निर्णय आसान नहीं होगा। रात का समय, जंगल शांत है। बंदर टीटू पेड़ पर बैठा सोच रहा है। अगर शेर ने सच में पेड़ भालू को दे दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, अगर मैं पेड़ के नीचे से भालू के निशान मिटा दूं और कुछ फल उसकी गुफा में फेंक दूं तो सबको लगेगा कि वही चोर है। वो धीरे से पेड़ के नीचे उतरता है और चालाकी से सब कुछ कर डालता है। बंदर ने जड़ों के निशान मिटा दिए और भालू की गुफा में ढेर सारे जामुन डाल दिए। फिर पेड़ पर बैठा हुआ वो मुस्कुराया। उसे लगा अब तो जीत मेरी तय है। लेकिन वो नहीं जानता था कि कोई उसे देख रहा था। एक बुद्धिमान उल्लू, नाम था उल्लू उस्ताद। ये चालाकी है टिट्टू, लेकिन सच छिप नहीं सकता। न्याय की आंखें सब देखती हैं। अगले दिन दरबार में सब इकट्ठा है। माहौल तनावपूर्ण है। महाराज, अब तो पेड़ के नीचे कोई निशान नहीं है, पर भालू की गुफा में फल मिले हैं। शायद वही चोर है। देखा महाराज, मैं तो कह रहा था ना, भालू ही चोरी करता है। ये झूठ है महाराज, किसी ने मुझे फंसाया है। सभी में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। तभी एक गहरी शांत आवाज आती है। ठहरो महाराज, निर्णय जल्दबाजी में मत लो। मैं गवाह हूं उस रात का। गवाह? तुमने क्या देखा उस्ताद?
रात को मैंने अपनी आंखों से देखा, बंदर टीटू पेड़ की जड़ों से निशान मिटा रहा था और भालू की गुफा में फल डाल रहा था। टिट्टू, क्या ये सच है? महाराज, मैं डर गया था। मुझे लगा पेड़ भालू को मिल जाएगा। मैं लालच में अंधा हो गया। गलती स्वीकार करना अच्छा है, पर उसका अर्थ ये नहीं कि सजा नहीं होगी। मैं सोचूंगा, कल निर्णय दूंगा। अगर मैं टिट्टू को कठोर दंड दूंगा तो डर फैलेगा, अगर क्षमा कर दूंगा तो बाकी जीव समझेंगे अपराध का कोई मूल्य नहीं। मुझे ऐसा न्याय करना होगा जो सबको सीख दे। हाँ, मैं कल न्याय दूंगा, पर ऐसा जो इतिहास में याद रहेगा। अगले दिन पूरा जंगल इकट्ठा है। सबकी निगाहें शेरवीर पर हैं। भालू बलवंत, तुमने पेड़ की सेवा की, मेहनत की। टिट्टू, तुमने छल किया, झूठ बोला। पर मैं चाहता हूं कि तुम दोनों सीखो कि जंगल की भलाई सबसे ऊपर है। पेड़ किसी एक का नहीं होगा, बल्कि जंगल का होगा। उसके फल हर जीव खा सकेगा, पर पहले उसका ध्यान रखना होगा। तुम हर दिन पेड़ की देखभाल करोगे, पानी दोगे। तुम हर दिन उसकी शाखाओं की सफाई करोगे, फल बांटोगे। और अगर तुम दोनों ने साथ में काम किया तो पेड़ और जंगल दोनों फलेंगे फूलेंगे। पूरा दरबार तालियों से, जयकारों से गूंज उठता। महाराज की जय हो, की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज। महाराज, मैंने गलत किया। आज समझ आया, लालच से कभी सुख नहीं मिलता। मैं वचन देता हूं, अब हर पेड़ की सेवा करूंगा। महाराज, मैं भी अब टीटू को दुश्मन नहीं, दोस्त मानूंगा। मिलकर जंगल को और सुंदर बनाएंगे। समय बीतता है। महीनों बाद वही पेड़ अब और भी फल फूलों से लदा है। बंदर और भालू मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। छोटे पक्षी वहां आकर गाते हैं। जंगल में अब शांति थी। शेरवीर के न्याय ने सबको एकता और सेवा का महत्व सिखाया। किसी का हक छीने बिना भी सुख पाया जा सकता है, अगर सब मिलकर काम करें। हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी मज़ेदार कहानियों का आनंद लीजिए।